रमज़ान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अज़ान की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग अज़ान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुज़ुर्ग अबू जलीखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुज़ुर्ग ने बग़ैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में गुजर गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके इस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था, लेकिन उसका एक चीज़ पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुक़द्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कलसूम उसे कहने लगी, अबू जलीखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोज़ा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले, शायद वो हमारी रोज़ी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोज़ा इफ्तार कर सकें। अबू जलीफा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जलीखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नरम मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जलीफा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा, लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ये माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे उसका मालिक ना मिला। फिर उसका जहन उसे उस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के उसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ए अल्लाह के बंदे, सब्र कर, ये अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हीरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक उस थैली का असल मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, अबू जलीखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर
वो एकदम चौंक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू जलीफा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ न कुछ तो ज़रूर है, लेकिन आप छुपा रही हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। ये बात अबू जलीफा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी, और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कलथूम दीनदार औरत ज़रूर थी, लेकिन वो अबू जलीफा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू जलीफा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया, तुम्हें तलाक दे दूंगा। कलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की। मेरा YouTube चैनल सलाहुद्दीन अय्यूबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। किसी वीडियो के तरह जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।